चलो तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास में बच्चों आपके साथ हम प्रकाश के परिवर्तन के नियम के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे बताओ? प्रकाश के परिवर्तन के नियम के बारे में बात करेंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, प्रकाश के परिवर्तन के नियम के बारे में। ठीक, शुरू करते हैं। चलो देखो, तो सबसे पहले बच्चों आपको हम बताएंगे कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम किसे कहते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के नियम क्या है? ठीक है, तो अगर इसका डिफिनेशन लिखना चाहे बच्चों तो हम क्या लिखेंगे? जिन नियमों के अनुसार, ठीक है, जिन नियमों के अनुसार प्रकाश की किरणें परावर्तक पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटती हैं, उन्हें प्रकाश के परिवर्तन के नियम कहते हैं। हमने क्या सीखा बच्चों बताओ? जिन नियमों के अनुसार, ठीक है, जिन नियमों के अनुसार प्रकाश की किरणें परावर्तक पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटती हैं, उन्हें प्रकाश के परिवर्तन के नियम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों बताओ? प्रकाश के परिवर्तन के नियम कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब बच्चों आगे समझो, यहां पे प्रकाश के परिवर्तन के नियम को समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स के बारे में जानना होगा। अगर बच्चों वो टर्म्स हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो प्रकाश के परिवर्तन के नियम को भी हम आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों आपको हम उन टर्म्स के बारे में बताएंगे। ठीक है, उनमें से सबसे पहला बच्चों आपका परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, उनमें से सबसे पहला क्या आपका? परावर्तक पृष्ठ। तो अगर हम परावर्तक पृष्ठ की बात करेंगे तो परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? वह चिकनी या चमकदार पृष्ठ, जैसे कि दर्पण। ठीक है, वह चिकनी या चमकदार पृष्ठ जिससे प्रकाश की किरणें टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, जैसे कि बच्चों आप समतल दर्पण ले सकते हो। ठीक है, समतल दर्पण क्या है? एक परावर्तक पृष्ठ है। ठीक है, जैसे देखो यहां पे, अगर बच्चों हम बात करें परावर्तक पृष्ठ के बारे में तो यहां पे हम समतल दर्पण को ले रहे हैं। ठीक है, समतल दर्पण, प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर है बच्चों यहां पे आपका। ठीक है, देखो प्लेन मिरर में क्या होता है? तो प्लेन मिरर की बात करेंगे बच्चों यहां पे, तो इसका दो भाग होता है। ठीक है, एक भाग जिस पे पेंट किया हुआ रहता है। ठीक है, एक भाग जिस पे पेंट चढ़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो जिस भाग पे पेंट चढ़ा हुआ रहता है बच्चों, उसे हम कहते हैं पेंट किया हुआ भाग या फिर रचतीत भाग। रचतीत किया हुआ भाग होता है बच्चों। ठीक है, अब देखो एक पार्ट होता है जिधर से हम क्या करते हैं बताओ? अपनी फेस को देखते हैं। ठीक है, अपनी चेहरा को देखते हैं, उसे क्या कहते हैं बच्चों? उधर वाला भाग को हम कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ कहते हैं इसे, परावर्तक पृष्ठ। इसे हम समतल दर्पण भी कह सकते हैं। ठीक है, समतल दर्पण। ठीक है, तो सबसे पहली टर्म्स की हम बात किए बच्चों यहां पे किसके बारे में बताओ? परावर्तक पृष्ठ के बारे में। तो परावर्तक पृष्ठ हमें समझ में आ गया। ठीक है, दूसरा टर्म है बच्चों आपका यहां पे आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण। आपतित किरण, देखो आपतित किरण किसे कहते हैं? आपतित किरण किसे कहते हैं? तो ध्यान से सुनना बच्चों, यहां पे किसी माध्यम से
किसी माध्यम से किसी माध्यम से आकर परावर्तक पृष्ठ पर पड़ने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। हमने क्या बताया बच्चों आपको? हमने बताया किसी माध्यम से, ठीक है, किसी माध्यम से आकर परावर्तक सतह पर पड़ने वाली, ठीक है, परावर्तक सतह पर पड़ने वाली किरण को बच्चों हम क्या कहते हैं? बताओ, क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण कहते हैं बच्चों इसको। ठीक है, आपतित किरण समझ में आ गया। अगला समझना बच्चों, अगला टर्म क्या है आपका? ठीक है, देखो अगला टर्म है बच्चों यहाँ पे आपका कि आपतित किरण। आपतित किरण, ठीक है, जिस बिंदु पे, ठीक है, टकराती है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं बच्चों यहाँ पे कि आने वाली किरण जो है जिस बिंदु पे पड़ती है, ठीक है, आने वाली किरण जिस बिंदु पे पड़ती है उन्हें हम कहते हैं आपतन बिंदु। उसे क्या कहते हैं बच्चों बताओ? जैसे इस बिंदु पे आने वाली किरण पड़ी तो इस बिंदु को हम क्या कहेंगे बच्चों बताओ? तो आप बताओगे कि सर इस बिंदु का नाम देंगे हम क्या? बताओ, आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे बच्चों बताओ? आपतन बिंदु कहेंगे इसे, आपतन बिंदु कहेंगे इसे। ठीक है, ए वाला क्या है बच्चों बताओ? तब बताओगे कि सर ये तो आपतित किरण है, आपतित किरण है ये, क्योंकि ये आने वाली किरण है। ठीक है, तो आपतित किरण हो जाएंगी। ठीक है, तो आपतित किरण और आपतन बिंदु आपको समझ में आ गया। ठीक है, आपतन बिंदु किसे कहते हैं बताओ? तो आप बताओगे कि आपतित किरण जिस बिंदु पे पड़ती है उसे क्या कहते हैं बच्चों? आपतन बिंदु कहते हैं। क्लियर हुआ? आगे देखो बच्चों, यहाँ पे अगला टर्म है आपका, देखो यहाँ पे एंगल को मेजर करने के लिए, एंगल को, कोण को मापने के लिए बच्चों यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं। ठीक है, आपतन बिंदु पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों बताओ? अभिलंब कहते हैं। जैसे बच्चों हमने यहाँ पे आपतन बिंदु पे क्या किया? एक अभिलंब डाला, परपेंडिकुलर डाला। ये बच्चों यहाँ पे ध्यान से सुनना, यहाँ पे ये जो अभिलंब है, ठीक है, ये जो लाइन आपको दिख रहा है ये प्रवर्तक पृष्ठ के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का कोण बनाता है बच्चों बताओ? 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो हमने क्या सीखा बच्चों यहाँ पे? अभिलंब के बारे में। तो अभिलंब किसे कहेंगे? आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को। ठीक है, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। ठीक है, ये भी क्लियर हुआ। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों बताओ? अभिलंब। अभिलंब कहेंगे इसे। ठीक है, अभिलंब भी समझ में आ गया। अब देखो बच्चों यहाँ पे अगला टर्म देखना आप। देखो ये परिवर्तक पृष्ठ है, ठीक है, तो इस पे कोई किरण पड़ रही है तो टकरा कर वापस भी लौटेगी। इस पे कोई किरण पड़ रही है, चूंकि ये परिवर्तक पृष्ठ है, इससे इस पे पड़ने के बाद टकरा कर वापस भी लौटेगी। ठीक है, तो टकरा कर वापस लौटने वाली किरण को, ठीक है, टकरा कर वापस लौटने वाली किरण को बच्चों हम क्या कहते हैं? ठीक है, हम कहते हैं बच्चों इसे, इसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों बताओ? यहाँ पे परावर्तित किरण कहते हैं इसे। ठीक है, परावर्तित किरण। तो परावर्तक सतह से टकरा कर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, तो हमने बच्चों यहां पे क्या क्या समझा? हमने समझा कि एक परावर्तक पृष्ठ है इसमें, ठीक है, परावर्तक पृष्ठ पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, ठीक है, आने वाली किरण या आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है,
आप आने वाली किरण कह लो या फिर आपतित किरण कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, बता, आने वाली किरण या फिर आपतित किरण जिस बिंदु पे पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एंगल को मेजर करने के लिए एक लाइन खींचते हैं, ठीक है, एक परपेंडिकुलर डालते हैं, उसे क्या कहते हैं बच्चों बताओ, हम अभिलंब कहते हैं। तो अभिलंब का डिफिनेशन अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे बता, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। ये भी क्लियर हुआ। अब चूंकि कोई किरण परिवर्तक पृष्ठ पे पड़ रही है तो टकराकर वापस भी लौटेगी, तो टकराकर वापस लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों यहां तक। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बच्चों अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये आपतित किरण, ठीक है, ये आपतित किरण और अभिलंब के साथ कुछ कोण बन रहा है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, एक कोण बन रहा है, एक एंगल है। ठीक है, हमने क्या बताया बच्चों आपको कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक एंगल बन रहा है, एक कोण बन रहा है। इस कोण को बच्चों हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों बताओ, आपतन कोण कहेंगे इसे, आपतन कोण। ठीक है, उसी प्रकार से बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, किसके बीच बच्चों बताओ, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोण बन रहा है। ठीक है, इस कोण को बच्चों हम क्या कहते हैं, तो आप बताओगे कि सर ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, परावर्तन कोण कहेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, परावर्तन कोण बोलेंगे इसे। ठीक है, आपतित किरण को बच्चों माफ करना, आपतन कोण को, आपतन कोण को बच्चों यहाँ पे हम आई से सूचित करते हैं। ठीक है, आई से, क्योंकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है। ठीक है, परावर्तन कोण को हम स्मॉल आर से सूचित करते हैं क्योंकि ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो हमने आपतन कोण और परावर्तन कोण को भी समझ लिया। ठीक है, किसे कहते हैं बताओ, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। बता बच्चों, यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत है तो बताएगा, बताओ, बताना बच्चों, यहां तक किसी बच्चे को अगर दिक्कत है तो बताएगा। ठीक है, चलो अब बच्चों यहां पे क्या करते हैं हम, ठीक है, हमने जितने टर्म्स पढ़ा है, ठीक है, सभी का डिफिनेशन को लिख लेते हैं एक बार, सभी का डिफिनेशन को एक बार हम लिख लेते हैं। देखो, तो सबसे पहले बच्चों हम किसके बारे में बात किए थे बताओ, परावर्तक सतह के बारे में। तो उसके बारे में तो हम पहले पढ़ चुके हैं। पहला बच्चों यहाँ पे आपका है आपतित किरण। तो आपतित किरण किसे कहते हैं बताओ, परावर्तक पृष्ठ पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, यह आपतित किरण है। ठीक, परावर्तक पृष्ठ पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। क्लियर। दूसरा, परावर्तित किरण, परावर्तक पृष्ठ से टकराकर, परावर्तक पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, जैसे देखो बच्चों यहाँ पे किरण आया, इस पे पड़ा, टकरा के लौट गया, इसे क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। क्लियर हुआ। ठीक है, आपतन बिंदु, परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर, परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर किरण पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। इस बिंदु पे पड़ा, आपतन बिंदु कहलाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, अभिलंब। अभिलंब किसे कहते हैं, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। ठीक है, ये देखो बच्चों यहाँ पे ये आपतन बिंदु है, इस पे हमने क्या किया,
परपेंडिकुलर खींचा, इसी को क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। अभिलंब भी क्लियर, ठीक है। अगला है बच्चों आपका आपतन कोण। आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से सूचित करते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, इसीलिए इसका पहला लेटर लिए हैं आई, ठीक है। अगला है बच्चों आपका परिवर्तन कोण। क्या है परिवर्तन कोण, किसे कहेंगे बताओ, तब बताओगे कि बहुत आसान है। परिवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परिवर्तन कोण कहते हैं। परिवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं बच्चों बताओ, परिवर्तन कोण कहते हैं। इसे हम आर से सूचित करते हैं, ठीक। डिफिनेशन भी क्लियर हो गया, आप लिख लोगे अब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब है प्रकाश के परिवर्तन के नियम। प्रकाश के परिवर्तन के नियम, ठीक है। ये बच्चों आपका यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। देखो नियम की बात करेंगे बच्चों यहाँ पे प्रकाश के परिवर्तन के नियम के बारे में। आपको ध्यान रखना है प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम बच्चों बताओ, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, ठीक है। पहला आपसे क्या कहता है, पहला नियम कहता है आपतन कोण, ठीक है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसे बच्चों अगर हम मैथमेटिकल टर्म में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। कोण आई इज इक्वल टू कोण आर, ठीक है। तो आपको याद रखना है पहला नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। ध्यान से सुनना बच्चों, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, ये जो आपतन कोण है इसका मतलब है बच्चों, इसका मतलब समझना कि आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर है। इसका मतलब वही हुआ कि आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना डिग्री कोण बनाकर आएगी, ठीक है, उतना ही डिग्री कोण बनाकर अभिलंब के साथ उतना ही डिग्री कोण बनाकर वापस लौट जाएगी। जैसे मान लो बच्चों यहाँ पे कि ये आपतित किरण जो है अभिलंब के साथ मान लो 30 डिग्री कोण बनाकर आया। अभिलंब के साथ कितना डिग्री कोण बनाकर आया, 30 डिग्री। तो ये लौटेगा भी अभिलंब के साथ 30 डिग्री कोण बनाकर, ठीक है। कितने डिग्री कोण बनाकर लौटेगा, 30 डिग्री कोण बनाकर लौटेगा। तो पहला नियम बच्चों आपको यही कहता है, पहला नियम बच्चों आपको यही कहता है, यहाँ पे कहता है पहला नियम बच्चों आपसे कहता है कि आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्लियर हुआ। दूसरा नियम बच्चों आपसे क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है आपसे कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, ठीक है। ध्यान से सुनना बच्चों, यहाँ पे आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। हमने क्या बताया बच्चों आपको, हमने बताया कि दूसरा नियम आपसे कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही समतल में होते हैं, ठीक है। तो इसको भी आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे याद रखना, ठीक है। दूसरा नियम देखो क्या लिखा हुआ है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों हमेशा एक ही समतल में होते हैं। हमेशा किस में होंगे बच्चों बता, एक ही समतल में होंगे, एक ही प्लेन में होंगे, ठीक है। तो आपको बच्चों यहाँ पे ध्यान से याद रखना इसको, नियम का याद रखना। आपको क्या कह रहा है पहला नियम, आपतन कोण बराबर होंगे परावर्तन कोण के, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों हमेशा एक ही समतल में होते हैं। बता बच्चों क्लियर हुआ, प्रकाश के परिवर्तन को नियम को समझ गए हैं।
ठीक है, अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, लिखा है बच्चों यहां पे, जब कोई प्रकाश किरण, ध्यान से सुनना, ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, यहां से क्वेश्चन आता है, जब कोई प्रकाश किरण परावर्तक सतह पर लंबवत सीधे गिरती है, ठीक है, जैसे ऐसे मान लो कि ये आपका परावर्तक सतह है, ठीक है, ये बच्चों क्या बताओ, आपका परावर्तक सतह है, इसे आप समतल दर्पण अभी मान लो, ये क्या है, समतल दर्पण है, ठीक है, तो ये ऊपर वाला जो भाग है बच्चों ये क्या है बताओ, परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह कह लो या फिर इसे आप परावर्तक पृष्ठ कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर कोई किरण, आपसे कह रहा है बच्चों यहां पे कि अगर कोई किरण जो है, कोई किरण जो है इस परावर्तक सतह पे लंबवत पड़ती है, ठीक है, लंबवत पड़ती है, लंबवत का मतलब हुआ बच्चों यहां पे कि ये किरण जो है इस परावर्तक सतह पे 90 डिग्री का कोण बनाते हुई आई है, ठीक है, तो टकरा कर क्या होगी बच्चों ये प्रकाश की किरण, टकरा कर क्या होगी बच्चों ये प्रकाश की किरण, टकरा कर ये उसी रास्ते पे, उसी रास्ते पे अभिलंब के साथ 0 डिग्री एंगल बनाते हुई वापस लौट जाएगी, ठीक है, 0 डिग्री एंगल बनाते हुए किसके साथ, अभिलंब के साथ 0 डिग्री एंगल बनाते हुए बच्चों क्या करेगी, ये वापस लौट जाएगी, ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा हुआ बताओ, जब कोई प्रकाश की किरण परावर्तक सतह पर लंबवत मतलब 90 डिग्री कोण बनाती है, किसके साथ, परावर्तक पृष्ठ के साथ, ठीक है, तो वह अभिलंब के साथ 0 डिग्री कोण बनाती हुई बिना मुड़े उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी, ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों। अगर आप चाहते हो तो यहां पे अभिलंब डाल लो, ठीक है, अभिलंब क्या करो आप डाल लो इस तरीके से, चलो तो क्लियर हुआ बच्चों, ठीक है, आप सभी को क्लियर हो गया कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम कितने होते हैं, ठीक है, और प्रकाश के परिवर्तन के नियम क्या है, ठीक, चलो तो आज के लेक्चर को बच्चों यहीं पे हम क्या करते हैं, लास्ट करते हैं, बाकी बच्चों आपके साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, और अगले लेक्चर में बच्चों आपके साथ हम डिस्कस करेंगे समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब के बारे में, ठीक है।